बीसीसी बेनकल 11 टीम के कप्तान ने और पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है, जहां पर सिया स्पोर्ट्स 11 भैरवनाथ दुदुम दो सलामी ओपनर्स बल्लेबाज मैदान के अंदर आ चुके हैं। तो कप्तान से गुजारिश करेंगे कि तुरंत फील्डिंग की रचना कीजिए। श्लोक शेठ ठाकुर इनके ओर से बेनकल टीम को शुभकामना आ चुकी है। उनका स्वागत परेश भाई पाटिल आपका भी स्वागत करेंगे, त्यांच्या वतीने देखील संघाला शुभेच्छा येतात। तो चलिए तुरंत फील्ड की रचना कीजिए। 25 मिनट का समय होगा 5 ओवर के लिए और बिल्कुल 20 मिनट में आपको 4 ओवर फेंकने बहुत जरूरी हो गया। अंपायर वार्न कीजिए वहां पर आप भी। और तुरंत मैच जहां पर सवाल है कि मैच की शुरुआत की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर अब दो टीमों के बीच में अच्छी फाइट हमें देखने को मिलेगी। दोनों भी व्हाइट कार्ड एंट्री मिली है दोनों भी टीमों को। आई थिंक जबरदस्त मजा आएगा इस मैच में। पिछले मैच में चैतन्य टाकीगांव टीम के ताकतवर बल्लेबाज ने क्या बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया और अपनी टीम को एक शानदार जीत दिलाई। बघा यातून जो संघ जिंकेल, यस अंपायर बॉल पाहिजे, यातून जो जिंकेल तो थेट आजच्या रात्रीतील शेवटची मॅच खेळेल, ती म्हणजेच टाकीगाव या संघासोबत। आणि त्यातून जो जिंकेल त्यांना उद्या बरोबर कुंडेबाल आणि त्याच्यात म्हणजे याच्यातून आणि टाकीगाव त्यांची एक मॅच होईल, त्यातून एक क्वालिफाय होईल। म्हणजे त्या संघांना उद्या 5:30 वाजता यायचं आहे आणि बरोबर 6 वाजता बॉल डिलिव्हर्ड केला जाईल। जे टाकीगाव आणि यातून जो संघ जिंकेल त्यांच्यात मॅच होईल आजच्या रात्रीतील शेवटची। आणि या अगोदर या पोलमधून कुंडेबाल संघ थेट सुपर 12 मध्ये क्वालिफाय झालाय आणि आजच्या रात्रीमध्ये सुपर 6 मध्ये क्वालिफाय होणारा जी ई पोलची मॅचेस होत्या त्या आम्ही 3 कव्हर केल्यात आणि त्यातून थेट कोंबडभुजे संघ पोहोचताय सुपर 6 मध्ये। आणि एकूण सुपर 6 मध्ये क्वालिफाय झालेले संघ तुम्ही पाहताय। यस जय पवार सर, इनका इशारा था, वो मैच इज ऑन। दोनों भी टीमों को हार्दिक शुभकामनाएं और चलेंगे मैच की तरफ, जहां पर पहले राउंड का ये आखिरी मैच है। इससे पहले हमने देखा 8 का ये पोल था जहां पर 4 टीमों में से एक टीम आगे सुपर 12 में क्वालिफाई हो चुकी है कुंडेबाल। अब ये आगे की जो 4 टीमें रही थी उनमें से लगभग एक मैच तो जीता है टाकीगांव टीम ने और इस मैच जो जीतेगा उनके खिलाफ खेलेगा। पहले गेंदबाज जुगल गरत, सबसे प्रमुख ऑलराउंडर टीम के बीसीसी बेनकल की ओर से मंजिताताई मिलिंद पाटिल, इनके ओर से भी हमने सरपंच ट्रॉफी का शानदार आयोजन बीसीसी बेनकल के मैदान के ऊपर देखा है। और आज मात्र आज संजय शेठ ठाकुर बामन डोंगरी, जय हनुमान इंटरप्राइजेस के सर्वे सर्वराज, जिनके द्वारा कुबेर ग्रुप ट्रॉफी स्वर्गीय गोपाल शेठ नाइक स्मृति चषक में यहां पर वो खेलते हुए। पहली गेंद के ऊपर जबरदस्त प्रहार, इतने रात्रि में भी कड़क ठंडी जरूर है लेकिन देखिए यहां पर शुरुआत कितनी बेहतरीन। परेश श्याम ठाकुर साहब अर्थात यानी कि हमारे कमेंटेटर वरिष्ठ समालोचक उरन के श्याम ठाकुर साहब इनके सुपुत्र, और आते ही परेश ने यहां पर पारी की शुरुआत काफी जबरदस्त दी है। 4 रन 4 की मदद से अपना खाता खोला और टीम की रन संख्या पहुंची है। बीसीसी बेनकल बी टीम मैदान के अंदर खेल रही है। शुरुआत जबरदस्त नजर आती हुई इस वक्त बल्लेबाज परेश की ओर से। ये लीजिए हमारे सभी सेनापति भाई शेठ नाइक युवा प्रतिष्ठान के सभी सभासद तैयारी में है, जोश में है। कोई शाल लेकर लपेट रहा है कि ठंडी है। बढ़िया शुरुआत, 400 के स्ट्राइक रेट से पारी की शुरुआत इस समय करते हुए परेश। घुटना टेका जरूर है, गैप ढूंढा लेकिन बाउंड्री लाइन के नजदीक एक खिलाड़ी तैनात है। 38 सर्कल का ये ओवर है जहां पर 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर आपको देखने को मिलेंगे। तब तक 1 रन पूरा 1 रनों के साथ बल्लेबाज परेश पहुंचे व्यक्तिगत 5 के ऊपर और कुल मिलाकर टीम की रन संख्या है सिया स्पोर्ट्स 11 भैरवनाथ दुतुम टीम की टोटल 5। बीसीसी बेनकल बी के ओर से पावर प्ले के गेंदबाज कप्तान जुगल, 2 ओवर का कोटा उनके ऊपर जरूर दिया जाता है। और खास करके रबर बॉल टूर्नामेंट खेली गई थी दोस्तों दिगोड़े के मैदान के ऊपर, क्या बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था इस खिलाड़ी ने। ये लीजिए, इन्हें तो आदत है बड़े शॉट मारने की। सिद्धेश के बल्ले से दमदार हिट, सीधा 6 रन। चलिए ओवर स्टेप के लिए वहां पर तीसरे अंपायर की मांग की गई। आइए थर्ड अंपायर मोरे सर चेक करेंगे
थोड़ा सा डाउट है वहां पर खिलाड़ी को कि पाव जो था उनका ओवर स्टेप हुआ था, जिसके चलते यहाँ पर वो तीसरे अंपायर की मांग की गई उन्होंने। जय पवार सर मेन अंपायर की भूमिका में, उनके समेत आप लोखंडे सर को देख सकते हो। और तीसरे अंपायर टीपी अंपायर सागर मोरे सर, इनके ओर से ये निर्णय अब तक हम जरूर आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत काफी धाकड़ हो चुकी, जुगल की गेंदबाजी के ऊपर दमदार प्रहार किया सिद्धेश ने अपने पारी की शुरुआत। फेयर डिलीवरी, आई थिंक बॉल जो पाव था उनका टच होकर आगे स्कीट हुआ, इसकी वजह से, और पूरा अगर पाव आपका लैंड होता तो फिर ये नो बॉल करार दिया जाता, लेकिन जो रेखा उसे टच होकर गेंद पाव उनका आगे गिरा, स्कीट हुआ, उसकी वजह से ये बचे। इस बार भी बड़ा शॉट खेला जरूर है, लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधा 6 के बाद यहां पर मिलता हुआ 4, यानी कि 2 लगातार गेंदों के ऊपर 2 बड़े शॉट। पहला ओवर देख सकते हैं यहां पर जुगल गरत का काफी महंगा नजर आता हुआ, इतने रात्रि में भी दमदार बल्लेबाजी की प्रदर्शन यहां पर दिखाती हुई बेनकल धुतुम टीम के ये दोनों भी सलामी ओपनर्स। 4 की मदद से टीम का टोटल स्कोर है 15। ठीक इसी तरह का रन रेट बिल्कुल चलता रहेगा तो कम से कम 70-80 के करीब तो जरूर जाएगी, लेकिन एक हाथ अच्छे ओवर की तलाश होगी बीसीसी बेनकल टीम के गेंदबाजों को। ये भी स्लोवर वन गेंद जल्दी पढ़ लिया और सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से, क्या बात है, दमदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन। पहले विकेट के लिए धुआंधार शुरुआत, दोनों भी 2 ओपनर सलामी बल्लेबाजों की ओर से। परेश ठाकुर ने अपने पारी की शुरुआत चौकों के साथ की और सिद्धेश, ये बाहुबली है इस टीम का, और हम बार बार कहते हैं कि एक सुदर्शन गायकर आचुली के और एक सिद्धेश ठाकुर धुतुम के, दोनों के बल्लेबाजी देखेंगे जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन, बिल्कुल उनकी याद आती है। वही धाकड़ शुरुआत अब इस वक्त अपनी टीम के लिए देते हुए हल्के हाथों से खेला इस गेंद को, फुल टॉस बॉल थी, फ्लिक किया ऑन साइड में, मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी मौजूद, उठाएंगे दूसरे की कोशिश, जोखिम भरा बन सकता है ये रन, ओ पकड़ना चाहिए था वहां पर, जुगल को आउट हो सकते थे, बाल बचे, तब तक 2 रन पूरे और इसी के साथ महंगे ओवर की समाप्ति, यानी कि पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है स्कोर कार्ड के ऊपर 23, 23 रन बिना कोई विकेट कोई नुकसान के ऊपर। भाई शेट इनका जैकेट देख सकते हैं दोस्तों, शिमला कसूली से मंगवाया है उनका जैकेट, इनकी हुडी काफी ताकतवर है और बग्गी की है उनकी पैन, आजकल वो फैशन काफी बढ़िया, और जिसकी बॉडी है उसको शूट होता है ज्यादा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो कोशिश नहीं गिनते और हर हार को जीत में बदलने का हुनर रखते हैं। चलिए तुरंत फील्ड की रचना कीजिए, बिल्कुल ये ओवर के लिए 4 मिनट और 33 सेकंड का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। साथ ही स्कोर यहाँ पर जानकारी देते हुए और हमारे कमेटी में रोहित भी जानकारी देते हुए कि 5 मिनट दिए जाएगा आपको हर ओवर के लिए, और मात्र आपके 4 ओवर पहले 20 मिनट में समाप्त होना बहुत जरूरी होगा। और ये अच्छी टूर्नामेंट आप दोस्तों देख सकते हैं जहां पर हर मैच 5 ओवर का खेला गया और आखिरी मैच मात्र 4 ओवर, लेकिन सभी के सभी खिलाड़ियों ने, सभी टीमों ने काफी जबरदस्त योगदान दिया। और अब तक की चर्चा करेंगे, टॉप 6 में क्वालिफाई होने वाली टीमें हैं टोटल, ओवर के बाद हम जरूर अनाउंसमेंट करेंगे और कल का लॉट्स भी आपकी तरफ जरूर पहुंचाया जाएगा। फिलहाल सुपर 12 के लिए आज कौन सी टीम निकलेगी, ऑलरेडी कुंडेपाल टीम तो क्वालिफाई कर चुकी है। फील्डिंग में थोडासा परिवर्तन, समय यहाँ पर ज्यादा लेती रही। चला ओमकेश गोंदी या स्पर्धेतून रजा घेत असताना मित्रांनो उद्या बँकॉकची तयारी करायची त्यांना। राहुल नाइक आपका भी स्वागत है, इतने रात्रि में मोबाइल में मैच का आनंद लेते हुए। हवा में गेंद है, स्लो वन गेंद थी, फंसाया था इस बार, स्क्वायर लेग के खिलाड़ी थोड़े से दूर रहे, तब तक मात्र केवल 1 रन वहां पर पूरा होता हुआ और इसी 1 रनों की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ 24 के ऊपर अब तक का ये स्कोर देख सकते हैं। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन इस मैदान के अंदर, गेंदबाजी में परिवर्तन, नए गेंदबाज भावनेश ठाकुर आते हुए गेंदबाजी के लिए। प्रिंस 11 धाकटाकांदा ये टीम सुपर 6 में क्वालिफाई हो चुकी है। भैरवनाथ 11 विचुंबे ये टीम सुपर 6 में क्वालिफाई हो चुकी है। और वियान जियांश 11 कोंबड़भुजे ये टीम भी सुपर 6 में क्वालिफाई हो चुकी है। और भूमिका स्पोर्ट्स 11 चिरले ये भी टीम सुपर 6 में, यानी कि 4 टीमें सुपर 6 में क्वालिफाई हो चुकी है। स्विच हिट करने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन चलिए बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं। और सुपर 12 में 2 टीमें क्वालिफाई हो चुकी है। ए पोल में से मचिंद्र स्मृति धारावे और भूमि 11 जय बजरंग गोरसई 2 टीमें ए पोल में से क्वालिफाई सुपर 12 के लिए। और आज हमें 2 टीमें सुपर 12 के लिए ऑलरेडी एक कुंडेवाल मिली है, लेकिन देखेंगे आगे एक और टीम कौन सी आएगी उनके साथ। फुल टॉस बॉल, घुटना टेका है तो शॉट बेहतर ही होगा। वाइट लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद जाएगी,
सीमा रेखा के पार, मैक्सिमम 6 रन। क्या बढ़िया बल्लेबाजी चल रही है मैदान के अंदर। पत्थर पर लिखी इबारत कभी मिटती नहीं और मेहनत की जो मिसाइल होती है ना मेरे भाई, वो कभी भी यहां पर झुकती नहीं। पहले विकेट के लिए 30 रनों की साझेदारी सिद्धेश ठाकुर के बल्ले से 6 में 24। ऑलमोस्ट उनका स्ट्राइक रेट की चर्चा करेंगे तो 400 के स्ट्राइक रेट से लगभग उनकी 400 के स्ट्राइक रेट से उनकी ये बल्लेबाजी इस समय नजर आती हुई। थोड़ी सी महंगी गेंदबाजी भावनेश की ओर से भी, वो पैरों पर डालने का ज्यादा जरूरत था। मैदान में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, बाउंड लाइन के नजदीक खिलाड़ी तैनात है, उठाएंगे फील्ड करेंगे, एक से ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा कमबैक छक्का आने के बाद आखिरकार अपने को यहां पर कंट्रोल में रखा गेंदबाज भावनेश ने। तब तक 1 रन पूरा, एक के साथ दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदले और सिंगल्स की मदद से रन संख्या आगे छलांग मारती हुई 31 रनों के ऊपर। ड्यू फैक्टर यहां पर ऐसा लग रहा है कि रोल करेगा, ठंडी यहां पर गेंदबाजों को मदद देगी, लेकिन इतने ठंडी में भी इस पाटा विकेट के ऊपर बल्लेबाजी बढ़िया। तो चलिए खींचना चाहते थे, लपेटना चाहते थे, बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं, बढ़िया बॉलिंग। अच्छा यहां पर कमबैक भावनेश ठाकुर की ओर से, रन नहीं दे पा रहे यहां पर, छक्का खाया जरूर लेकिन फिर भी 2 ही सिंगल अभी तक इस ओवर से आ चुके, 2 गेंदे डॉट निकालने में कामयाब हो चुके। इससे बढ़िया कमबैक कहां देखने को मिलेगा। कहते हैं जहां कोशिश बंद हो जाती है वहां उम्मीद की शुरुआत जरूर होती है। और ये भी बेहतर लाइन से गेंदबाजी। पहले ओवर में लगभग रन आए थे मेरे ख्याल से टोटल 23 और इस ओवर में मात्र केवल रन आए 8 और इसी के साथ मैंडेटरी पावर प्ले के दोनों ओवर समाप्त और 2 ओवर समाप्ति के बाद रन बने 31 रन, 31, लॉस ऑफ 0 विकेट। ओमकेश शेठ गुड नाईट. स्पर्धेतून रजा घेत असताना मी जबाबदार आहे त्यांच्यावरती. 4 वाजताच मला फोन, प्रवीण आला की नाही, आणि सकाळी 7 वाजता त्यांची ऑन ड्युटी देखील पाहायला मिळेल. कारण जय हनुमान बामणडोंगरी आणि भायाशेठ नाईक युवा प्रतिष्ठान सर्व सभासद आणि कमिटी मेंबर्स दमदार या स्पर्धेसाठी योगदान देत असताना 15 वर्षे झाली मित्रांनो या स्पर्धेला आणि यंदाचा पर्व देखील दमदार. आणि आज जय हनुमान एंटरप्राइजेस बामणडोंगरीचे आयोजक संजय शेठ ठाकूर यांना देखील गर्व असेल, कारण दमदार आयोजन हे 15वा पर्व आपण या ठिकाणी एन्जॉय करतोय. चमचम त्यात 2 व्हाईट गोल्ड बाईक, आपण जसा बैलगाडा क्षेत्रातली चिक्याचा आपण पाहतो ना व्हाईट गोल्ड, तशाच या बाईक देखील आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. तो पहले ओवर में रन आए थे 23, दूसरे ओवर में रन आए केवल 8. अब तीसरे ओवर की शुरुआत पावर प्ले समाप्त होने के बाद अब बॉलिंग मार्ग पर देख सकते हैं गेंदबाज साहिल ठाकुर थोड़ा सा पीछे रखा गया, वहां पर जुगल को ये लीजिए गणेश शेठ वाघमारे टाइगर बेलापुर के धारावी टीम के पैकर लेके स्वागत किया टाइगर का. सीधा कमेंट्री बॉक्स, मंच के ऊपर जो बैनर है उसके ऊपर सीधा तान दिया है छक्का. ये लंबा छक्का है, लॉन्ग एंड स्ट्रांग है. अभी अभी ओमकेश गोंदी ने हमें कहा था कि अगर स्टेज के ऊपर कोई कैच लेता है तो उसे 2000 का इनाम संजय शेठ ठाकुर इनकी ओर से दिया जाने वाला था, लेकिन मात्र ओमकेश भी वहां पर चले और वो देख रहे होंगे कि वो कैच मेरी तरफ था. लगता है बैनर को चेंज करना पड़ेगा. ये कोई सस्ता वाला बैनर नहीं है, लगभग 3000 के करीब, ज्यादा से होगा 5-6 हजार के करीब लगभग एक बैनर होगा. और क्या बेहतरीन यहां पर छक्का थागा इस बल्लेबाज ने. जबरदस्त बल्लेबाजी अब तक होती भी. व्यक्तिगत 31 गेंदों में इनकी सबसे धुआंधार पारी हो रही है इस समय सिया स्पोर्ट्स भैरवनाथ के लेबन धुतुम टीम के बल्लेबाज सिद्धेश की ओर से. चलिए बोलो तैयार. लगातार दूसरी बार यहां पर आप देख सकते हैं जहां पर रनवे रिदम में थोड़ी सी रुकावटें नजर आती हुई. पांव की थोड़ी सी इंजरी है, हैमस्ट्रिंग का प्रॉब्लम होगा शायद, कहीं ना कहीं कभी कभी मांसपेशियों में खिंचाव आता है जिसके चलते गेंदबाजी करने के लिए दिक्कत ही होती है. क्योंकि डे नाइट फॉर्मेट आप भी क्रिकेट खेलते हैं और उसकी वजह से मांसपेशियों में खिंचाव आता है, जिससे वजह से थोड़ी सी तकलीफें होती है खिलाड़ियों को. पहली गेंद के ऊपर साहिल का दमदार स्वागत किया है छक्के के साथ. 8 में 31 बनाकर सिद्धेश. एक और टप्पा, गेंद सीधा मिड विकेट के ऊपर से जाएगी, सीधा 6 रनों के लिए. क्या बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पर मैदान के अंदर. आप सीधा 6 की मदद से पहुंचे 37 के ऊपर यहां पर पहुंचे अब बल्लेबाज. तो इसी 6 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 43. सिटी होने के कारण यहां पर आवाज के ऊपर पाबंदी है, इसीलिए माइक्रोफोन पर आपको यूट्यूब के जरिए जरूर कमेंट्री आपको सुनाई देगी, लेकिन मैदान के अंदर आवाज थोड़ा सा कम किया जाएगा. टाइम का जो यहाँ पर
निर्बंध है उसे पालना है। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर इनके ओर से आता हुआ एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी और इसे 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर पहुंचता हुआ 44 रन। 9 गेंदे 37 की ये दमदार पारी। प्रोजेक्टेड स्कोर की अगर बात करेंगे आप देख रहे हैं यहाँ पर 95 बन सकते हैं। ठीक इसी तरह बल्लेबाजी लगातार चलती रहेगी। क्या 2 अर्धशतक अब तक इस श्रृंखला में हमें देखने को मिले। ये तीसरे की ओर कगार हो रहा है लेकिन रनआउट का चांस जी हां यहां पर बना था। बाल बाल बचे, जल्दबाजी की तैयारी में थे लेकिन किस्मत ने साथ दिया वहां पर और किस्मत भी हमेशा बहादुरों का साथ देती है। विकेट की तलाश में है बीसीसी 11 बेंकल बी टीम, लेकिन यहां पर विकेट नहीं मिल पा रहे। जिस तरीके से बल्लेबाजी मैदान के अंदर आप देखते हैं ना, समय का पहिया कभी थमता नहीं मेरे भाई, और मेहनत करने वालों का भाग्य कभी झुकता नहीं। जो गिरकर उठने की ठान लेते हैं वो जीत के पन्नों में अपना नाम जरूर लिख लेते हैं। बोलो साहिल तैयार। ये लीजिए एक और बड़ा शॉट खेला जरूर है, सीधा खिलाड़ी कक्ष में गेंद जाएगी सीमा रेखा के पार और इसी 6 रनों की मदद से 50 का आंकड़ा स्कोर कार्ड के ऊपर लगता हुआ सिया स्पोर्ट्स भरनाथ 11 धुतुम टीम का 50 स्कोर कार्ड के ऊपर। और व्यक्तिगत बल्लेबाजी की चर्चा करेंगे। 11 गेंदे 43 रनों के ऊपर यह बल्लेबाजी नजर आती हुई 7 रन से अपने अर्धशतक से दूर है और यह पहला अर्धशतक होने के कगार पर, तीसरा और आज के रात्रि का पहला होने के कगार पर है। ऑन साइड में मोड़ दिया जरूर इस गेंद को, फील्डर है। इससे पहले हरीश मुंडे ने अर्धशतक की पारी खेली थी, उसके बाद ओलेगांव के अजीत मुंगा जी ने अर्धशतक की पारी खेली थी। अच्छी यहाँ पर अपडेट यहाँ पर नजर आती हुई हमारे tenniscricket.in और उमेश का दोनों के स्कोरर ने मिलकर बेहतरीन हमें जानकारी। अमित जो थे भास्कर कुंडेवाल टीम के मीर स्पोर्ट्स, वो 49 के ऊपर हमें देखने को मिले। 1 रनों से उनका अर्धशतक चूका, लेकिन 12 में 44 रनों की यह पारी इस समय तूफानी नजर आती हुई सिद्धेश ठाकुर की ओर से। ये लीजिए इस बार बड़ा शॉट तो खेला है लेकिन फील्डर पहुंच में नहीं है उनकी गेंद। ये क्या हो रहा है? ये की पटरी पर दोनों पे क्या कर रहे हो? एक ही रन यहां पर, शायद एक समय लग रहा था ये चौका ही जाने वाला था। बघा खेळाडू कक्षामधून आवाज देऊ नका प्लीज, विनंती असेल खेळाडूंना, नाहीतर थेट पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल। कडक नियमावली तुम्ही ही स्पर्धा पाहताय। 2 ओवर का खेल बिल्कुल समाप्त हो चुका है और 3 ओवर माफ कीजिएगा, 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 17.33 के करंट रन रेट से 52 बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर, यानी कि पहले विकेट के लिए दमदार अर्धशतकीय बल्लेबाजी हमें देखने को मिली है। चला लगेच फिल्डिंग लावून घ्या, विनंती असेल फिल्डिंग टीम बीसीसी 11 भेंडकल बी संघाला विनंती असेल 14 मिनिटं, बरोबर 14 मिनिटांमध्ये 3 षटकं कंप्लीट केली गेलेत। 1 मिनिट तुम्ही वाचवलं आतापर्यंत, त्याच्यामुळे तुम्हाला विनंती असेल आपण लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्या। स्पर्धेचा दमदार आपण उद्घाटन सोहळा पाहिलात मित्रांनो। रायगड जिल्हा काँग्रेसचा अध्यक्ष सन्माननीय महेंद्र शेठ घरे साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण उद्घाटन सोहळा या स्पर्धेचा पाहिलात आणि तुम्हाला हे व्यासपीठ तुमच्या स्क्रीनवरती देखील दाखवलं जाते। ड्रोनच्या सहाय्यानं या स्पर्धेची सर्व ही क्षणचित्र टिपली गेली आणि संपूर्ण उल्वेश शहर तुम्ही या ठिकाणी पाहताय। केवी काका मैदान, अगदी समोर लोकनेते दिबा पाटील साहेब आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नवी मुंबई हे देखील आपण पाहताय। थेट पाहुण्यांची एंट्री, त्याच्यानंतर राष्ट्रगीत राज्यगीताने या स्पर्धेला सुरुवात झाली आणि पाहता पाहता ही स्पर्धा आज 5व्या रात्रीमध्ये या ठिकाणी पदार्पण होत असताना आणि उद्या मात्र या स्पर्धेचा शेवटचा दिवस असेल, शेवटची रात्र असेल आणि उद्या तुम्हाला या स्पर्धेतील मालिकावीर, उत्कृष्ट फलंदाज, गोलंदाज, चला जुगल प्लीज स्पीडअप करा, आपणास विनंती असेल। शेड्यूल को छोड़ कर यहाँ पर जरूर स्ट्रोक कन्वर्ट किया था। स्क्वायर लेग की तरफ बढ़िया फील्डिंग वहां पर नजर आई। तब तक 1 रन पूरा और 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर यहाँ पर पहुंचा। अभी तक बात करेंगे 52 52 रनों के ऊपर, 53 माफ कीजिएगा, 53 53, 12 में 44 बनाकर खेल रहे बल्लेबाज सिद्धेश ठाकुर और परेश ठाकुर खेल रहे 7 में 8 बनाकर। परेश को यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें पैदा हुई है और कहीं ना कहीं जो मोर्चा संभाला है बल्लेबाजी में वो इस समय सिद्धेश ठाकुर की ओर से। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन है, जैसे जैसे सिंगल आएगी स्ट्राइक रोटेशन होगी, फिर फील्डिंग में परिवर्तन करना पड़ेगा, वो समय थोड़ा सा गवा जाएगा और कहीं ना कहीं यहाँ पर हर एक बोलो तैयार।
ओ इस बार चलिए अच्छी गेंद बाहर की तरफ निकालने का प्रयास भावनेश ठाकुर की ओर से। यही भावनेश है जिन्होंने दूसरे ओवर में क्या जबरदस्त स्पेल फेंका था। पहले ओवर में 23 आए थे वहां पर और उसके बाद भावनेश जैसे सेकंड पावर पे आए और भावनेश ने मात्र केवल 8 रन दिए। फुल टॉस, सीधा गेंद गई है खिलाड़ी के हाथ में, वो कैच ड्रॉप। क्या कर रहे हैं मैदान के अंदर, एक सेट बल्लेबाज का कैच छोड़ना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। डेंजर बल्लेबाज है ये। और ये लीजिए यहाँ पर फुल टॉस बॉल बैकफुट पर जाकर खेलने का प्रयास किया था उन्होंने, लेकिन मैं कहूंगा किस्मत का साथ। यहाँ पर रनआउट के तौर पर एक बार बचे आई थिंक मेरे ख्याल से, और ये दूसरा जीवनदान उन्हें मिलता हुआ और उसी जीवनदान के आधार पर अब तक पहुंचे 13 गेंदों में 45 के ऊपर। टीम की रन संख्या है 55। हाईएस्ट टोटल स्कोर शायद खड़ा भी हो सकता है मेरे ख्याल से आज। बैकफुट पर जाकर खेला जरूर है और इस बार बढ़िया कैच, शॉर्ट स्क्वायर डीप स्क्वायर लेग की तरफ यह कैच पकड़ा गया और इसी के साथ बल्लेबाज होंगे आउट और इसी के साथ विकेट पहला मैदान से बाहर। परेश ठाकुर को थोड़ी सी परेशानी नजर आई थी। तेरा बॉल मध्ये 45 धाबा आतापर्यंत बनवल्या गेल्यात। सिद्धेश तुम्ही नॉन स्ट्राईक एंडला पाहताय आणि 100च्या स्ट्राईक रेटने 8 बॉल मध्ये 8 धावा बनल्या। धावा झाल्या धाव फलकावरती किती 55 नए बल्लेबाज प्रणीत। भावनेश ज्या ज्यावेळी संघ अडचणीत त्या त्यावेळी या पट्ट्यानं दमदार गोलंदाजी केली आहे। पहिल्या ओव्हरमध्ये 23 आल्या, त्याच्यानंतर त्याने फक्त 8 दिल्या, त्याच्यानंतर तिसऱ्या ओव्हरमध्ये 21 धावा आल्या, त्याच्यानंतर आता या मॅचमध्ये तो स्वतःला कमबॅक करत आपल्या संघासाठी। ओ प्रणीत बड़ा शॉट खेलने की तैयारी में थे। आपण पाहू शकाल तुषार भाऊ युवा मंच महाराष्ट्र, तुषार जालिंदर साहेब, तुषार जालिंदर साहेब पादीर, प्रशांत हांडे साहेब आणि मिस्टर शशिकांत विलास डोके साहेब यांचं या स्पर्धेच्या वतीनं आम्ही सहर्ष स्वागत सर्वांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो या स्पर्धेच्या वतीनं। ओ आप ट्रैकर के बॉल बैकफुट पर जाकर खेला जरूर है, टिप स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधा गेंद सीमा रेखा के पार 6 रन। तुषार भाऊ युवा मंच महाराष्ट्र, तुषार जालिंदर साहेब पादीर, प्रशांत हांडे साहेब आणि मिस्टर शशिकांत विलास डोके साहेब आपला आम्ही स्पर्धेच्या वतीने सहर्ष स्वागत करतो। यस सर, ओवर स्टेप के लिए चलिए तीसरे अंपायर की मदद यहां पर ली जा रही है ओवर स्टेपिंग के लिए। बहुत बड़ी दिक्कतें पैदा हुई है वैसे इस टूर्नामेंट में, कभी कभी आप जब ओवर स्टेप होते हैं तो बिल्कुल दिक्कतें आपके सामने पैदा होती है। ये 6 की मदद से रन संख्या पहुंची है 61, लेकिन इंतजार करेंगे ओवर स्टेप है या नहीं। जहां पर अगर ओवर स्टेप होते तो नो बॉल करार दिया जाएगा, फिर सोने पे सुहागा होगा बल्लेबाजी करने वाली टीम। ऑलरेडी यहां पर रन बहुत सारे बन चुके हैं, रोकना पड़ेगा। 13 बॉल 45 धावा, स्पर्धेतील तिसरा अर्धशतक होईल का याच्याकडे देखील सर्व प्रेक्षकांच्या नजरा आपण पाहताय। चला सर, ऑनफील्ड अंपायर की तरफ जाना चाहते हैं तीसरे अंपायर भी, थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर नजर आती है। इट्स नो बॉल कॉल, थर्ड अंपायर डिसीजन, माफ कीजिएगा ऑनफील्ड अंपायर डिसीजन, क्योंकि तीसरे अंपायर को थोड़ी सी यहाँ पर कुछ दिक्कतें नजर आ रही थी और उसके वजह से ऑनफील्ड अंपायर का डिसीजन यहाँ पर लेना पड़ा। चला पंचांशी
चर्चा करू नका जास्त. बघा जुगल कमिटीचा इशारा आला की पंचांशी आपण जास्त बात करू नका. चला लोखंडे सर आणि जय पवार सर योग्य तो निर्णय. बॅट्समन मध्ये आला होता त्याच्यामुळे थोडंसं चेक करायला तिसऱ्या पंचांना देखील थोड्याशा अडचणी आल्या त्याच्यामुळे ऑनफिल्ड पंचांकडे त्यांनी या ठिकाणी निर्णय हा दिलाय. दोन्ही पंच डिस्कशन करत असताना पंच आपण योग्य तो निर्णय पोचवा आमच्यापर्यंत. चला जुगल आपण क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या. पंचांचा निर्णय येईलच कारण वेळेची देखील तितकीच आपल्याला पाबंदी पाहायला मिळेल. चला तिसऱ्या पंचांच्या निर्णयाची आपण प्रतीक्षा करूया. माफ करा ऑनफिल्ड अंपायरच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करूया. इट्स ए नो बॉल कॉल. चलिए थर्ड अंपायर डिसीजन यहाँ पर नो बॉल आ चुका है यानी कि फील्ड की गेंद जरूर रहेगी. फिलहाल छक्का भी हमें देखने को मिला है. तर जुगल चला पंचांशी जास्त वादविवाद करू नका. कमिटी या ठिकाणी आमच्यापर्यंत निर्णय पोहोचू नाही तर अन्यथा तुम्हाला दंडित केलं जाईल. त्यांचाही 12वा खेळाडू आहे. जुगल तुमचा 12वा खेळाडू आहे या ठिकाणी. चला पंच रिव्ह्यू घेऊ शकतात. बघा आम्हाला कमिटी इशारा करते जुगल प्लीज आपण सहकार्य करा. लगेच फिल्डिंग लावून घ्या. बघितलं 12. चला या ठिकाणी 12व्या खेळाडून देखील पाहायला मिळतं वाटतं स्क्रीनवरती. चला आमचे कमिटी मेंबर्स आयोजक आपण या आता मैदानातून बाहेर. या ठिकाणी तर
की रन संख्या है 62, 62 रनों के ऊपर। प्रीड की गेंद यहाँ पर आगे रहेगी बरकरार। चलिए यहाँ पर बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन, थोड़ी सी गेंदबाजी की चर्चा करेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पर भावनेश ठाकुर ने अच्छी गेंदबाजी की थी पिछले कुछ गेंदों के ऊपर, लेकिन इस बार ओवरस्टेप हुए और जिसकी वजह से अंपायर ने इस गेंद को नो बॉल करार घोषित कर दिया आहे। बघा फलंदाजांना सूचना असेल की तुम्ही अगोदर तिथे बोलू नका, पंच योग्य ते निर्णय देतील, नाहीतर रिव्ह्यू दिला जाणार नाही, ही सूचना मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो। तो चलिए बोलो तैयार, फील्ड की गेंद रहेगी वहां पर प्रणीत ठाकुर के लिए। फील्ड की गेंद के ऊपर बल्ले का हिस्सा लगा है और सीधा फाइन लेग की तरफ नॉन स्टॉप गेंद जा रही है, 4 रन। और इसी 4 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंची है स्कोर कार्ड के ऊपर। फिलहाल बात करेंगे अभी तक 66 रन, 67 धावा फलकावरती। भावनेश ठाकुर थोड़े से महंगे साबित नजर आते हुए, पहले ओवर में केवल 8 रन देते, लेकिन इस ओवर में अभी तक काफी महंगी गेंदबाजी थोड़ी सी नजर आती हुई। चलिए अंतिम गेंद इस चौथे ओवर की, बड़ा शॉट सीधा खेला है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, ये जाएगी सीधा 6 रनों के लिए। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, यानी कि 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी तक बात करेंगे 72 रन। आतापर्यंत या स्पर्धेचा सर्वाधिक धावा दादरपाडा संघाने बनवल्या होत्या, 76 धावा। त्याच्यानंतर उसरली क्रिकेट संघाने 73 धावा, परंतु आता इथे त्या धावांचा विक्रम कदाचित आजच्या रात्रीमध्ये मोडला जाईल, कारण आतापर्यंत या धावा झाल्या नव्हत्या आणि एक षटक इथे बाकी असेल। 90 की तरफ जाएगी अगर इस तरीके की ठीक बल्लेबाजी। बिल्कुल यहाँ पर 72 तो बने और वैसे ताकतवर बल्लेबाज है जो अपने अर्धशतक से 5 रन से दूर होंगे। देखेंगे कि अपना अर्धशतक यहाँ पर पूरा करना चाहेंगे। जिस तरीके से गेंदबाजी में परिवर्तन, नए गेंदबाज सियास बीसीसी भेंडकल टीम की ओर से गेंदबाज संकेत ठाकुर पहली गेंद लेकर लास्ट ओवर में क्या ब्लास्ट होगा। और शॉट बढ़िया खेला है, खूबसूरत यहाँ पर सीधा गेंद सीमा रेखा डीप पॉइंट की तरफ, डीप कवर पॉइंट की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए। और इसी 4 की मदद से 49 पर पहुंची है पारी। शरीर से थोड़ा सा दूर फेंकने का प्रयास किया था, टप्पे का इंतजार किया, वेट एंड वॉच की भूमिका देखी और सीधा यहां पर चौका जागा। 49 के ऊपर पहुंची है पारी। क्या ये टूर्नामेंट का तीसरा अर्धशतक इस खिलाड़ी के नाम पर रहेगा और आज के रात्रि का पहला अर्धशतक हमें देखने को मिलेगा। 49 के ऊपर ये नाबाद बल्लेबाजी। टीम का टोटल स्कोर है 76 रन। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इस पारी में। छक्के आप देख सकते हैं दोस्तों, सिद्धेश के बल्ले से टोटल 6 छक्के, 2 चौके। और चले इस बार गैप ढूंढकर निकाला एक्स्ट्रा कवर और कवर के बीच में से, और ये आज के रात्रि का पहला और टूर्नामेंट का तीसरा अर्धशतक। बल्ला उठाकर तालियां की यहां पर गूंज सुनाई दे। बल्ला उठाई यहां पर सिद्धेश ठाकुर, वेल प्लेड। स्वर्गीय गोपाल शेठ नायक स्मृति चषक कुबेर ग्रुप ट्रॉफी में ये तीसरा अर्धशतक। बढ़िया बल्लेबाजी हमें देखने को मिली, 53 रनों की अब तक ये शानदार पारी। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल, इस बार कवर पॉइंट की तरफ खिलाडी तैनात और आखिरकार बल्लेबाज आउट। खाली प्लेयर कोण बसले त्यांना विनंती असेल कृपया आपण वरती बसा। परेश वरती बसायचं आपणास, कारण जर कमिटीच्या निदर्शनास आलं किंवा जर काय झालं तर मग थेट तुम्हाला पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल। खेळाडूंना प्रॉपर तुम्हाला वरतीच बसायचं आहे, पायरीवर कोणी बसणार नाहीये। तो चलिए आखिरकार बड़ी पारी यहां पर मैदान से थमती हुई और आखिरकार 53। एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या मित्रांनो सिद्धेशसाठी। दमदार फलंदाजी आम्हाला पाहायला मिळाली आणि अर्धशतकाची मोहर त्याने या स्पर्धेमध्ये लगावली। लगातार 2 चौके आए थे संकेत ठाकुर के ऊपर और उसके बाद आप देख सकते हैं ये विकेट आखिरकार लेने में कामयाब। 80 के करीब पहुंची है टीम, लेकिन 3 गेंदों का खेल यहां से बचा हुआ है। 3 गेंदों में कितने रन बनाना चाहेंगे। वैसे नए बल्लेबाज नीलेश ठाकुर, ये भी ताकतवर बल्लेबाज है। अभी अभी गावठान के मैदान के ऊपर इनकी बल्लेबाजी हमने देखी थी। पहले टॉप ऑर्डर के सभी बल्लेबाज, दिग्गज बल्लेबाज आउट हुए थे, लेकिन उसके बाद इस खिलाड़ी ने टीम को संवारा और क्या बढ़िया बल्लेबाजी इनके ओर से हमें देखने को मिली। नीलेश ठाकुर मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज। चलिए स्पीड अप कीजिए। आखिरी
ओवर है और आखिरी ओवर की 3 गेंदें यहाँ से बची हुई है। अंपायर से गार्ड लेते हुए, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी आप गार्ड नहीं लेते, डायरेक्ट खेलने के लिए तैयार रहते हैं तो फिर एलबीडब्ल्यू तुरंत आपको यहाँ पर आउट दिया जाता है। तो उसी की वजह से आपको यहाँ पर कौन से स्टंप पर आप मिडल लेग खेल रहे हो, ये भी बहुत गार्ड लेना जरूरी होता है ताकि आप वाइल्ड कार्ड एंट्री मिले धुतुम 11 टीम को, उसका फायदा यहाँ पर जरूर ले रहे। टप्पा पीछे रखा, निगाह सटीक थी और पॉइंट की तरफ, डीप पॉइंट की तरफ गेंद जाती हुई सीमा रेखा की तरफ 4 रनों के लिए और इसी के साथ 4 की मदद से रन संख्या पहुंची है 84, 84 रन अब तक स्कोर कार्ड के ऊपर। साइकिल का शोरूम देख सकते हैं दोस्तों, 1 से लेकर 6 नंबर तक, यानी कि अगर ये खिलाड़ी, एक भी अगर खिलाड़ी रहता है उस अकेले को भी ये सभी इनाम दिए जाएंगे। बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर, प्लेयर ऑफ द सीरीज, ऐसे कई सारे अवार्ड हैं जो कल मात्र आपको जरूर देखने को मिलेंगे। आखिरी 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है, अब तक 12 रन इस ओवर से आते हुए। और ये बेहतरीन स्ट्रोक, हेलीकॉप्टर, हाफ हेलीकॉप्टर लुक दिया था और सीधा गेंद वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधा 6 रन। सिद्धेश ने 2000 तर बघा, सिद्धेशने दमदार फलंदाजी केली आणि त्याच्यासाठी सिया सचिन शेख ठाकूर यांच्या वतीनं तब्बल 5,000 रुपये या ठिकाणी पाहतो शकतात। जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या। संघाचे पुरस्कर्ते देखील आहेत मित्रांनो, सिया इंटरप्राइजेस के सर में सर, और ये भी जाएगी सीमा रेखा पार। मैंने पहले भी कहा था नीलेश सबसे खतरनाक बल्लेबाज है और ये टूर्नामेंट का सर्वाधिक टोटल स्पर्धेतील सर्वोच्च धावसंख्या वाइल्ड कार्ड एंट्री आलेले आणि झाले शेठ ते सिया स्पोर्ट्स भैरवनाथ 11 दुतुम संघानं सर्वाधिक धावा बनवत आतापर्यंत 94, माफ करा 96, 96 आणि 97 धाव्यांचा पाठलाग करायचा। कोणाला वाटलं होतं की एवढ्या रात्रीमध्ये या 5 ओव्हरमध्ये 96 धावा होतील? इथे 40 धावा 50 धावा निघताना नक्की दम येतो, परंतु इथे 96 धावा बनवल्यात। परंतु बामण डोंगरी संघ देखील विसरला नाहीये मागच्या 4 वर्षापूर्वीची स्पर्धा, म्हणजे 3 वर्ष झाली या स्पर्धेला भूषण मात्रे, कारण ट्रॉम्बे आणि बामण डोंगरी मॅच होती, काहीतरी 3:30 पावणे 4 वाजले होते, 26 धावींची गरज होती आणि तिथे त्या ट्रॉम्बे संघाने धावा चेस केल्या होत्या। तर मॅच झाल्यानंतर सिद्धेश आपण 5,000 रुपये पारितोषिक घेण्यासाठी यावं मॅच संपल्यानंतर। स्क्रीनवरती तुम्ही सायकलचा शोरूम या ठिकाणी पाहताय। बघा बॅटिंग समरी तुम्ही पाहू शकाल, परेशने बनवले 8 धावा, 16 बॉल 53, सिद्धेश ठाकूर, त्याच्यानंतर प्रणित ठाकूर 4 बॉल 16 आणि निलेश ठाकूरने आल्या 2 षटकार 1 चौकार तुम्ही त्याच्या माध्यमातून पाहिला। चला क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या प्लीज, आपणास विनंती असेल। 96 रन बने, टोटल 97 रनों का यहाँ पर लक्ष्य रखा है। बघा मित्रांनो, सायकल आपण पाहू शकाल या स्पर्धेमध्ये तब्बल 6 सायकल आणि उद्या सायकलचा उलगडा, या बाईकचा उलगडा देखील पाहायला मिळेल। आणि उद्या मात्र आमच्या आयोजकांसाठी देखील दमदार मेजवानी, आज तुम्हाला स्मोक बिर्याणी पाहायला मिळाली, संजय शेट आहेत नावाचे, आणि उद्या दशरथ पाटील सर, ज्याला कोणाला टेन्शन असेल त्यांनी टेन्शन सोडून डायरेक्ट या केवी काका मैदानावरती या, सर्व टेन्शन तुमचा उद्या दूर होईल। परेश चला फिल्डिंग लावून घ्या प्लीज। आणि ज्या खेळाडूला ही बाईक मिळेल
त्या खेळाडूचे 20 त्या टीमचे 20,000 रुपये या ठिकाणी कट केले जातील. ऑलरेडी तुम्हाला ही बाईक नावावर रजिस्ट्रेशनचे पैसे पेपर त्या ठिकाणी पैसे वगैरे सर्व जमा आहेत. फक्त तुम्हाला पेपर जमा करायचे आणि नावावर ते नावावर करून घ्यायचे बस. बाकी तुम्हाला तिकडे काय पैसे भरायची गरज नाही, कारण आयोजक करताना ती सर्व तयारी पूर्णपणे प्रक्रिया क्लिअर केली आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला फक्त डॉक्युमेंट्स घेऊन तुम्हाला त्या ठिकाणी जायचं आणि गाडी आपल्या नावावर करायची आहे. तत्पूर्वी आपले 20,000 देखील या ठिकाणी कट केले जाते. या सूचना आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो. चला चेंडू त्या मैदानावरती. तो चलिएंगे मैदान की तरफ दोस्तों. दो सलामी आरंभिक बल्लेबाज जुगल करत और उनके साथी बल्लेबाज होंगे. तो जुगल और भावनेश ये दो आरंभिक बल्लेबाज इस मैदान के अंदर बिल्कुल आप देख सकते हैं. जहां तक 97 रनों का बड़ा लक्ष्य के यहां पर पीछा करना है और उसी लक्ष्य का पीछा करने के लिए दो महत्वपूर्ण सलामी बल्लेबाज. बघा 20 मिनिटांमध्ये बरोबर धुतुम क्रिकेट संघ तुमचे 4 ओव्हर कंप्लीट झाले पाहिजेत, अन्यथा तुम्हाला दंडित केलं जाईल. भाया नाईक प्रतिष्ठान इथे टाइम अलर्ट चालू आहे, त्याच्यामुळे तुम्हाला ही सूचना आम्ही पोहोचवतो. जैसे बल्लेबाजी हमने मैदान के अंदर देखी सिद्धेश की, वैसे आप जुगल को यहां पर भी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी. और जुगल और भावनेश ये दो सलामी बल्लेबाज हैं और गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए आप देख सकते हैं गेंदबाज प्रणीत ठाकुर बीजी मैन जिसे कहा जाता है, और बिल्कुल गेंदबाजी की कमान बिल्कुल संभालने के लिए अपने टीम की ओर से 5 ओवर का मैच 97 रनों का सबसे बड़ा लक्ष्य यहां पर रखा है. देखेंगे यहां पर उसका जवाबी हमला देने के लिए भावनेश और साथी बल्लेबाज जुगल दो आ चुके हैं मैदान के अंदर, और गेंदबाजी कमान प्रणीत ठाकुर के कंधों के ऊपर. फील्डिंग देख सकते हैं पावर प्ले के ओवर में शॉट स्क्वायर लेग, शॉट स्क्वायर लेग, शॉट थर्ड मैन और शॉट फाइन लेग और फर्स्ट स्लिप यहां पर रखी गई है. पहली गेंद के ऊपर आसमानी हिट भावनेश ने दिखा दिया. भले ही 97 रनों का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पीछा करने की ताकत हम जरूर दिखा सकते हैं. आप 96 बना सकते तो हम क्यों नहीं. इसका जवाबी हमला पहली गेंद के ऊपर दिखा दिया है बल्लेबाज ने और सीधा 6 रन ठोक दिया है. तो सीधा 6 रन, 6 की मदद से दमदार शुरुआत. और इस बार आगे आकर खेलने की कोशिश जरूर की थी, तब तक कोई रन नहीं है. डॉट बॉल की समाप्ति आप देख सकते हैं. चलिए इस समय बात करेंगे तो निश्चित तौर पर रनों की यहां पर प्रति ओवर बात करेंगे तो कम से कम 19 के करीब यहां पर चलना पड़ेगा, तभी जाकर ये मैच उनके हाथों में जरूर आ सकता है. तो इस बार भी वही शॉट्स खेलने का प्रयास, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की थी, लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं. ये डॉट बॉल की समाप्ति बिल्कुल नजर आती हुई. ये इक्का दुक्का से यहां पर काम नहीं चलेगा. अगर मैच में बने रहना है तो बड़े शॉट चाहिए, तभी तो आप इस मैच की तरफ जरूर जा सकते हैं. पिछली 3 गेंदों के ऊपर से 6 आ चुके हैं. हालांकि शुरुआत काफी जबरदस्त हुई थी भावनेश की ओर से. ऑन साइड में मोड़ दिया है फील्डर आते हुए, दूर से 1 रन जरूर पूरा. प्रति ओवर 19 रन बनाने, हिम्मत ना हारिए, बन सकते हैं रन. अगर वो सामने वाली टीम धुतुम बना सकती है तो जुगल गरत की सेना क्यों नहीं बना सकती. 2 रन मिलेंगे और इसी 2 रनों की मदद से टोटल टीम का स्कोर बढ़ता हुआ आगे 8 रन. 5 ओवर का ये मैच, 4 गेंदें अब तक फेंकी गई है. 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े प्रहार आते हैं तो फिर प्रति ओवर जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो बिल्कुल हमें देखने को मिल सकता है. प्रणीत तैयार, सॉफ्ट हैंड से खेला हुआ स्ट्रोक, सिंगल नहीं है. यहां पर आपको बड़े शॉट चाहिए क्योंकि ये मैच कोई लो स्कोर का नहीं है जहां पर सिंगल लेकर आप मैच को बना सकते हैं. एक भी गेंद ऐसी नहीं रखनी होगी कि यहां पर आपको जिसे सम्मान देना, हर गेंद के ऊपर प्रहार करना होगा. 434 वाला वो मैच आज को कौन भूलेगा दोस्तों. सभी को पता है कि जहां पर ऑस्ट्रेलिया का घमंड पूरी तरीके से तोड़ा था टीम साउथ अफ्रीका ने. मकाया एंटनी जैसे बल्लेबाज, ग्रैम स्मिथ जैसे, हर्षल गिब्स जैसे ताकतवर बल्लेबाज, उन पारियों को यहां पर याद करना पड़ेगा. अब हमें गेंद इस बार फील्डर स्क्वायर लेग में मौजूद, शॉर्ट स्क्वायर लेग में मौजूद है, कोई गलती नहीं, बढ़िया कैच पकड़ा वहां पर. और इसी के साथ
विकेट जाएगा मैदान से बाहर, पहला करारा झटका, पहला विकेट बैक टू द पवेलियन। और इस समय आप देख सकते हैं भावनेश ठाकुर ने शुरुआत काफी बेहतरीन दी थी। ये लीजिए हमारी टू व्हीलर जुपिटर टीवीएस बाइक दोस्तों, लगभग 92,000 90,000 से अधिक इनकी रकम देख सकते हैं, प्राइस देख सकते हैं इस टू व्हीलर की। और वो टू व्हीलर का दावेदार कल हमें जरूर देखने को मिलेगा। 20,000 कपात किए जाएंगे जिसको ये बाइक मिलेगी। आपको सिर्फ शोरूम में जाना है अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, और वहां आपको बाइक आपके नाम पर जरूर होगी। पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ 8 रन, लक्ष्य है टोटल 97 का। गेंदबाजी में परिवर्तन, दुर्बाले छोर से नई गेंदबाज सिद्धेश आते हुए। वो पहली गेंद के ऊपर कट मारना चाहते थे लेकिन बढ़िया फील्डिंग वहां पर नजर आती हुई। तब तक 1 रन पूरा, 1 के साथ यहां पर बल्लेबाज शुभम ने भी, जुगल ने भी अपना खाता खोला और टीम की रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर मूव्स ऑन 9 रन। 88 रनों की अभी भी जरूरत है। बहुत बड़ा लक्ष्य यहां पर रखा और इस लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआत जबरदस्त हुई थी, ऐसा लग रहा था छक्के के साथ शुरुआत की रन जरूर बनेंगे। ये लीजिए इस बार तान दिया है जरूर, हवा में है बहुत देर तक, ऊपर भी गई है और ये आसान सा कैच वहां पर परेश ठाकुर की ओर से। और इसी के साथ बल्लेबाज आउट, विकेट जाएगा एक और मैदान से बाहर। सिद्धेश मोस्ट लीडिंग स्कोरर आज के रात्रि के, मतलब पहले ही मैच में उन्होंने अर्धशतक ठोका और सबसे ज्यादा रन तो मेरे ख्याल से अब इनके ही नाम पर होंगे, क्योंकि कम ऐसे बल्लेबाज होते हैं अर्धशतक लगाने वाले। कई टूर्नामेंट में बरकरार रहते हैं तो कई पहले दूसरे राउंड में हार जाते हैं, लेकिन अभी तक देखेंगे यहाँ पर मैच ऑन है। विकेट नंबर दूसरा जाएगा मैदान से बाहर। 88 रनों की अभी भी आवश्यकता है, 9 रन 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। बीसीसी भिंडकल बी टीम आप देख सकते हैं, हमारे दुबे साहब कैमरामैन देख सकते हैं, क्या बढ़िया मेहनत इतनी ठंडी में भी। अभय दुबे, वैसे ये तो शिवम दुबे है नहीं, चेन्नई सुपर किंग्स के सबसे घातक बल्लेबाज, tenniscricket.in के सबसे खतरनाक कैमरामैन है अभय दुबे। और उसके ऊपर देखिए अनमोल चौहान, ये बिल्ला रंगा की जोड़ी क्या बेहतरीन यहां पर एफर्ट देते हुए। स्वागत है आपका। ये आसान नहीं है, ये कोई खिलौना नहीं है, पूरी तरीके से कैमरे में कवर करना ये बहुत ही बड़ी बात होती है। कहां पर गेंद डिलीवर्ड होती है, कहां पर बाउंड्री है, वन बाउंस, बहुत कुछ दिखाना होता है, ओवर स्टेप भी दिखाने होते हैं। नहीं जय वीरू की नहीं, ये बिल्ला रंगा की जोड़ी है। ओ डायरेक्ट हिट अगर होता तो शायद ये मामला नजदीकी बन सकता था। वैसे आज शाहरुख नहीं है, शाहरुख कई दूसरे टूर्नामेंट में रवाना हो चुके हैं। तो चलिए यहां पर रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर, रिस्की रन था ये, सिंगल मिलेगा, सिंगल्स की मदद से रन संख्या पहुंची स्कोर कार्ड के ऊपर 10 रन 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। बीसीसी भिंडकल बी टीम बल्लेबाजी कर रही है, रनों को चेस कर रही है। परेशानियां तो बहुत है लेकिन परेशानियों को हटाकर जुगल को अपना अंदाज दिखाना पड़ेगा। बैकफुट पर जाकर हाफ आर्म चेक, हवा में गेंद, 2 फील्डर है वहां पर, नीलेश फील्डर थे वहां पर, लेकिन तब तक चलिए 2 रन यहां पर पूरे करते हुए इसी 2 की मदद से रन संख्या आगे पहुंचती हुई 12 रनों के ऊपर। अब तक शुरुआत छक्के के साथ हुई थी लेकिन वही डील करनी पड़ेगी। एक ही बात जुगल को मन में लेनी पड़ेगी कि बचे भी जितने भी रन हैं वो चौके और छक्कों के साथ डील करे तो बेहतर होगा और रन शायद वो चेस हो सकते हैं। और रिवर्स शॉट्स खेलने का प्रयास बॉलर की तरफ, बैक टू द बॉलर, ये गेंद गई है, डॉट बॉल की समाप्ति। रिवर्स शॉट्स खेलने का प्रयास किया था जरूर, आज स्विचिट के छक्के हमें देखने को मिले हैं। खासी बल्लेबाज खास करके चैतन्य पाटिल की ओर से, क्या बढ़िया रिवर्स शॉट का छक्का उन्होंने दागा। बड़े लक्ष्य का पीछा करना है तो पावर प्ले के ओवर में कम से कम 2 ओवर में आपको 40 रन तो चाहिए डेफिनेटली, तब आपको इसने 90 के अधिक का जो स्कोर है वो चेस करने की क्षमता जरूर दिखाएंगे। ये भी बड़ा शॉट खेलने का प्रयास फील्डर है मौजूद मिड विकेट की तरफ, उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक मात्र केवल 1 ही रन मिलेगा। 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है 13, लक्ष्य है टोटल 97। तो ओवर का खेल समाप्त और 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 13। तो जीतने के लिए अब मेरे ख्याल से रन और गेंदों के बीच में फासला अंतिम 18 गेंदे और 18 गेंदों में लगभग उमेश रन चाहिए। इसके बाद लास्ट मैच होगा
84 84 रनों की जरूरत लगभग देखा जाएगा। तो 14 छक्कों की जरूरत है। 18 गेंदों में 14 छक्के मारने पड़ेंगे, बस यही डील करनी पड़ेगी, तभी तो मैच बनेगा उनके लिए, क्योंकि यहां पर बहुत बड़ा लक्ष्य 3 ओवर में लगभग 84 रन चाहिए, यानी कि कम से कम लगभग देखा जाएगा तो 30 या 28 के करीब ये रन बनाने पड़ेंगे। और यह पहला छक्का मारने हैं टोटल मेरे ख्याल से 14, और उसमें से एक माइनस कीजिए, अब 13 छक्कों की जरूरत है। दमदार छक्का जुगल के बल्ले से 6 रनों की मदद से स्कोर आगे बनता हुआ 19 रनों के ऊपर। रन और गेंदों के बीच में फासला अब 17 गेंदें, और जीतने के लिए चाहिए 78 रनों की फिलहाल अभी भी आवश्यकता है। बैकफुट पर जाकर फाइन लेग के ऊपर से क्या बेहतरीन छक्का, ओ ये दूसरे की तैयारी में जरूर थे, टप्पा पीछे था, ये मारना चाहिए था वहां पर जुगल को वैसे, लेकिन चलिए यहां पर सिंगल, बाल बाल बचे, गेंदबाज सिंगल मिलेगा। सिंगल्स की मदद से टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 20 रन। अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीर थोड़ा सा दूर रखना चाहते थे, लेकिन चलिए व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की ओर से 2 रन मिलेंगे, 1+1 एक्स्ट्रा रनों में बढ़ोतरी होती हुई इसी 2 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे पहुंचता हुआ 22 रनों के ऊपर अभी तक रन संख्या। ये लीजिए संजय शेठ थोड़ी सी यहाँ पर एंजॉय करते हुए अपने मैन ऑफ द सीरीज जो बाइक रखी गई है, और एक उन्होंने चक्कर मारा जरूर कि गर्मी कितनी है, ठंडी कितनी है, उसका पूरा मुआवना उनके ओर से लिया गया। ये बेहतरीन गेंद है, परेश भाई से दोनों टर्न करना चाहते हैं, कोई रन नहीं, ये डॉट बॉल की समाप्ति। अब बची हुई गेंदें हैं मेरे ख्याल से 15, और 15 गेंदों में चाहिए 75 रनों की आवश्यकता। दिल्ली बहुत दूर है, और अब इस समय ये रन कठिन होना, थोड़ा चेस होना थोड़ा सा अब कठिन नजर आ रहा है। बॉलर के सर के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक लॉन्ग ऑन में फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिलेगा, 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब चाहिए 74 रनों की आवश्यकता बची हुई 14 गेंदों के ऊपर। 14 गेंदें और जीतने के लिए चाहिए 74। इस बार भी बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, रिवर्स के लिए फील्डर तैनात किया गया था, एक ही रन वहां पर मिलेगा। अंतिम गेंदें बची मेरे ख्याल से टोटल 13, और 13 गेंदों में चाहिए 73 रनों की अभी भी आवश्यकता है। थोड़ा सा खेमा आप नाराज देख सकते हैं, और इस बार भी बड़े शॉट की तैयारी में, लेकिन डॉट बॉल की समाप्ति, और इसी के साथ ओवर नंबर तीसरा समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 24, 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। अब 12 गेंदों में चाहिए 73 रनों की आवश्यकता। 12 गेंदों में 12 छक्के भी मारेंगे तो भी ये कठिन समीकरण यहां पर नजर आता हुआ, लेकिन अंत तक यहां पर कितना तक जाना चाहेगी ये भी आने वाला समय ही बता पाएगा। चलिए तुरंत फील्ड की रचना कीजिए टीम सिया स्पोर्ट्स 11 भरुनाथ 11 धुतुम टीम। गेंदबाजी में परिवर्तन, दुर्वाले चोर से फिर से एक बार गेंदबाजी के मार्ग पर सिद्धेश ठाकुर को लाया गया है। हालांकि सिद्धेश का पहला और पहला में काफी बढ़िया देखने को मिला। सिद्धेश के पहले स्पेल में 5 रन आए, 1 विकेट उनके नाम पर रहा। अब यहां पर सेकंड स्पेल का कोटा कप्तान ने उनके कंधों पर यहां पर जरूर दिया है। ओ चलिए पीछे जाकर फाइन लेके ऊपर से मारना चाहते थे बल्लेबाज, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं है। डॉट बॉल की समाप्ति बिल्कुल नजर आती हुई। बचे भी 11 मैच में आई थिंक ऐसा लग रहा है कि आप केवल औपचारिकता ही बचे, लेकिन कम से कम 50 के भीतर, 50-60 के भीतर तो जरूर जाना चाहेगी बीसीसी 11 भिंडकल बी टीम, क्योंकि इसकी वजह एक है कि जब आप बड़े स्कोर का पीछा करते हो तो कम से कम आपको 60 के भीतर जाना भी कभी कभी जरूर होता है जब आपके लिए दिक्कतें पैदा होती है। वाइड बॉल 1+1, 2 रन मिलेंगे। 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर है। स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल बात करेंगे 2 विकेट के नुकसान के ऊपर अभी तक 26
11 गेंदे और 71 रनों की अभी भी आवश्यकता है। बोलो तैयार। ये बड़ा शॉट, इस बार क्लियर होगी ये बाउंड्री। सीधा 6 रन यही कर रहा है इस मैदान के अंदर। भले ही हार के कगार पर क्यों ना हो, लेकिन जाते जाते अपना परिचय इन दर्शकों को देना है, यही दिखा दिया बल्लेबाज जुगल ने। और इसी 6 रनों की मदद से जुगल व्यक्तिगत पहुंचे अपने निजी स्कोर 10 में 18 बनाकर 10 गेंदों में चाहिए अब जीतने के लिए 65 रनों की आवश्यकता है। 32 बने स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार मौका बना है शायद, परेश गेंद के नीचे, कोई चूक नहीं, बल्लेबाज आउट। चला टाकीगाव संघाचे कॅप्टन आपण देखील टॉस बॉक्स मध्ये येऊन थांबा। आलेत ना? यातून जो संघ जिंकेल तो थेट टाकीगाव संघासोबत खेळेल आणि त्यातून जो जिंकेल तो थेट सुपर 12 मध्ये क्वालिफाय आणि उद्या बरोबर 5:30 वाजता कुंडेवाल आणि त्यांच्या समेत आजच्या यातून एक संघ जाईल, त्यांना उद्या बरोबर 5:30 वाजता रिपोर्टिंग करायची आणि उद्या पहिली मॅच सुपर 12 ची त्यांची असेल। ऑलरेडी 4 संघ सुपर 6 मध्ये आम्ही क्वालिफाय केलेत, त्याच्यामुळे आपणास विनंती असेल आपण उद्या बरोबर 5:30 वाजता रिपोर्टिंग करायची आहे। 9 गेंदे 65 रनों की आवश्यकता। तो इट्स वाइट बॉल कॉल। एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर है 33। ट्रिपल 3 मैजिक आंकड़ा है देखिए। 33 रन 3 विकेट 3 ओवर 3 बॉल और 9 गेंदों में चाहिए 64। फाइन लेग की तरफ यहां पर खेला जरूर है। ऐसे आंकड़े कभी क्रिकेट में कम मर्तबा देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार देखिए 3 ओवर 3 बॉल 33 रन 3 विकेट, ऐसा ही कुछ समीकरण में नजर आया। थोड़े लेट हुए आप। 8 गेंदों में 63 रनों की अभी भी आवश्यकता है। थोड़ी सी कठिन परिस्थिति ने बल्कि आप यहां पर थोड़ा सा नामुमकिन लग रहा है। टैप करने का प्रयास, शॉट मिड विकेट में 38 सर्कल में फील्डर मौजूद है और डायरेक्ट हिट मारने का प्रयास, एक ही रन वहां पर मिलेगा। टेनिस क्रिकेट.in के माध्यम से जबरदस्त टूर्नामेंट यहां पर कवरेज और संजय सेठ का एक वसूल है, यहां पर किसका हिसाब किताब बाकी नहीं रखते। चलिए मैच होने से समाप्त होने से पहले अपना हिसाब किताब पूरा करो, लेकिन वो क्वालिटी दी उन्होंने, खुश। वाइड बॉल का इशारा, वाइड के साथ एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी, एक्स्ट्रा गेंद यहां पर डालनी पड़ेगी। वैसे 6 गेंदों का 1 ओवर होता है, आप जितनी खराब गेंदें करेंगे उतना ही फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन मैच मात्र छोड़ी है वहां पर टीम BCC 11 बेंडकल बी ने। उंगलियां फेरी, डॉट बॉल की समाप्ति। देखते देखते 4 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं। महज 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है और 6 गेंदों में अब चाहिए 61 प्रति गेंद के ऊपर अब 10। तो 6 गेंदें और जीतने के लिए 61 रनों की आवश्यकता है। बोलो तैयार। ओ पहली गेंद के ऊपर रिवर्स शॉट्स मारने का प्रयास, शुभम खोत को आप देख सकते हैं दोस्तों। दमदार यहां पर योगदान उनके ओर से भी, वैसे ताकतवर खिलाड़ी है भी जय हनुमान बामन डोंगरी टीम के। 5 गेंदें बची है। हल्के हाथों से गेंद को स्टेयर किया है। हवा में गेंद, फील्डर जरूर आए थे एक्स्ट्रा कवर के, कैच को नहीं लपक पाए। मैच केवल अब औपचारिकता ही बची है इस मैच में, चाहिए तैयार रहिए, वार्म अप कीजिए।
टीम टाकीगांव। चलिए इस बार भी केवल 1 रन। चलिए 2 गेंदों का खेल बचा है और इस बार थोड़ी सी खराब फील्डिंग, शायद चौका मिलेगा। 1 गेंद यहाँ पर बची हुई है। धन्यवाद संजय शेठ ठाकूर 2000 किंग 2000 किंग म्हणून ज्यांची ओळख आम्ही पाहतो। बाहेर शेठ नाईक आपलं सहर्ष स्वागत। ओमकेश आमचे परम मित्र असतील, रोहित असतील, निहार असतील, राहुल असतील, शुभम असतील, सर्वांचं मनापासून आभार। संजय शेठ आपण 2 दिवस 2 रात्र आम्हाला दरवर्षीप्रमाणे या स्पर्धेसाठी आपण दरवर्षी आम्हाला बोलावता, त्याबद्दल तुमचा आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करतो, धन्यवाद देतो। आणि यंदाही आपण आम्हाला संधी दिली त्याबद्दल तुमचा मनापासून आभार। आणि मला माहिती आहे मला शुभेच्छा दिली बाया किंवा प्रतिष्ठानने की उद्या बँकॉकला तुलाही यावं लागेल, त्याबद्दल धन्यवाद आणि शुभेच्छा असतील। धन्यवाद, थँक्यू। सर लाईनअप करून जा परेश मैदानामध्ये, लाईनअप करून जा प्लीज, आपणास विनंती असेल। खेळाडू वृत्ती आपण सातत्याने पाहतो आणि लाईनअप करून या धुतुम क्रिकेट संघ मैदानातून बाहेर प्लीज, आपणास विनंती असेल। हॅलो, चला आपण नक्कीच मंचकवते अजून एक सन्मान घेऊया ज्यांनी या स्पर्धेमध्ये 2 रात्रीमध्ये अक्षरशः प्रेक्षकांची मनं जिंकली, आयोजकांची मनं जिंकली। आपला दमदार आवाज मात्र नक्कीच प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवला। ते वाकडी गावचे काय तर सुपुत्र